भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण के बारे में। संविधान निर्माण का सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबल तरीके से की, और जब भी भारत में संविधानता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। किसके अनुकूल? भारतीय लोगों की इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। ये किसने कहा था? गांधी जी ने 1922 में संविधान सभा निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की जाएगी। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। अगस्त 1918 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। इसके का निर्माण बम्बई में किया गया। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। इसका निर्माण बम्बई में किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिनके मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट प्रावधान रखे गए। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान निर्माण की मांग की गई। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में उपजी परिस्थितियों के अनुसार क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य था। उसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस, लीग और गांधी जी ने मंजूर कर लिया तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। भारत शासन भारत शासन का अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की तथा दो अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिम्स और एवी अलेक्जेंडर थे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की तथा दो अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिम्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसी की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार है। एक बार फिर से देखिएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? सर पैथिक लॉरेंस तथा दो अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिम्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इसी आयोग द्वारा तत्कालीन शासन की निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 सदस्य थी। ब्रिटिश भारत के 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य, देसी रियासतों के 93 सदस्य। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुना जाएगा। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया: सामान्य, मुस्लिम, सिख। ये 3 भागों में बांटा गया था। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया था। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस 208 सीट तथा मुस्लिम लीग 73, अन्य 15 सीटें जीती। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली,
कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मेड़वाड़ा ब्रिटिश बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसी आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें से 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं किया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया और लीन ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन माउंटबेटन जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसको 3 योजना, विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना, जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। इस योजना का क्रियान्वयन 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई। इसके निम्न प्रावधान थे। भारत के 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत शासन का जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो, 1935 के भारत शासन अधिनियम ही चलाना तय किया गया। संविधान सभा की संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। भारत के वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे तथा संविधान सलाहकार BN राव थे। इसको अगर नहीं होगा तो आप लोग पीछे करके इसको बार बार सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान का नोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कई समितियों का गठन किया गया, जो निम्न है। इसको देख लीजिएगा एक बार से। पहला समिति है संघ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान समिति, इनके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों की उप समिति, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति संचालन राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति HH वर्धाचार्य। एक बार फिर से देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति HH वर्धाचार्य। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप संविधान परीक्षण करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे MN बेक्टाचेलिया। संविधान समीक्षा आयोग की समिति के अध्यक्ष कौन? MM बेक्टाचेलिया। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा गोपाल स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, पांचवा माधवराज, यह BL मित्तल के स्थान पर आए थे। माधवराज जो कि BL मित्तल के स्थान पर आए थे। TT कृष्णाचारी, यह DP खैतान के स्थान पर आए थे। मोहम्मद सादुल्ला। ये 7 जो हैं प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया और 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के उपरांत संविधान सभा के सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई।
अक्टूबर 1947 का संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक था। कुल बैठकें 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए। 7वें अधिवेशन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया। भारतीय संविधान समिति सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया। भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया। भारतीय संविधान सभा 2 प्रकार से कार्य किया। जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जब संविधान सभा विधायक के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा की गई। संविधान सभा अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने। हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए थे। 11 सदस्य देशी रियासतों से तथा 1 चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद जिसमें नागरिकता, अंतरिम तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन लागू करने से 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम है और राष्ट्रगान तो आप लोग जानते ही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन है। यह मूलतः संस्कृत भाषा और आनंदमठ से लिया गया है। आज का वीडियो यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ये नया चैनल है, इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबको को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।